हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक स्टडीज़। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। तो स्टार्ट करते हैं आज हम अपने नए वीडियो से। मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम गूगल फॉर्म के थ्रू अपने स्टूडेंट के लिए एक टेस्ट प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। और साथ ही में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो भी स्टूडेंट इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहा है, जब भी वो उस टेस्ट को अटेम्प्ट करके सबमिट बटन पर क्लिक करता है तो उसका रिस्पॉन्स, उसका रिजल्ट आपकी एक एक्सेल शीट में डायरेक्टली कैसे सेव हो जाता है, कि जिससे कि आप उसको बाद में भी देख सकते हैं और वैलिडेट कर सकते हैं कि किस स्टूडेंट ने क्या आंसर फिल किया था। और एक और बात अच्छी इसमें ये है कि जब भी हम अपने स्टूडेंट को टेस्ट के लिए एक लिंक शेयर कराते हैं तो उस लिंक को क्लिक करने के बाद उन्हें किसी भी गूगल आईडी या किसी भी लॉगिन आईडी की कोई ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करके अपने टेस्ट को अटेम्प्ट करके अपना टेस्ट सबमिट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि हम ये टेस्ट कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं ओपन करूँगी एक क्रोम, वहाँ पर मैं टाइप करूँगी गूगल डॉक्स फॉर्म। उसके बाद आपको ये फर्स्ट लिंक जो दिख रहा है इसको हमें क्लिक करना है, इसको ओपन करना है यहाँ पर। उसके बाद मैं जाऊँगी यहाँ पर गो टू गूगल फॉर्म। जैसे ही हम उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ऐसा पेज डिस्प्ले होगा जहाँ पर ऊपर लिखा है टेम्पलेट गैलरी, हमें उस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर हम जाएंगे थोड़ा सा नीचे, यहाँ पर आपको एक टैब दिखेगा एजुकेशन का, उसमें आपको फर्स्ट एक ऑप्शन दिख रहा है ब्लैंक क्विज, हमें उस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम ब्लैंक क्विज पर क्लिक करेंगे तो आपको एक टेस्ट पेज इस तरह का डिस्प्ले होगा जहाँ पर हम अपने स्टूडेंट के लिए एक टेस्ट प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, सेटिंग है कि हम अपने पेज की को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, अपने टेस्ट पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए भी हमारे पास उसका ऑप्शन है जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कस्टमाइज थीम। तो इसको यूज़ करके मैं अपने पेज को इसमें पिक्चर ऐड करके, बैकग्राउंड का कलर चेंज करके अपने टेस्ट पेज को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकती हूँ। तो हम सबसे पहले यही कर लेते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, आपकी चॉइस है, आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देती हूँ। तो मैंने एक पिक्चर सेलेक्ट कर लिया, ये इंसर्ट। मैंने अपने बैकग्राउंड का कलर, थीम कलर ले लिया है ऑरेंज। बैकग्राउंड का कलर मैंने ये ले लिया है लाइट पिंक। तो ये हमारी सेटिंग चेंज हो गई है। मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट के, हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकती हूँ। इट इज़ योर चॉइस, यू कैन चूज़ एनी वन। मैंने प्लेफुल ले लिया है, तो आप देखें यहाँ पर मेरे फ़ॉन्ट का स्टाइल भी चेंज हो गया। चलिए, तो ये हमारी सेटिंग ऑलमोस्ट हो गई है। अब हम क्रिएट करते हैं अपना टेस्ट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने अगर आप किसी स्कूल के टीचर हैं या अकेडमी के टीचर हैं तो यहाँ पर आप अपने स्कूल का या अकेडमी का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए एक स्कूल का नाम लिख देती हूँ यहाँ पर। चलिए, अब यहाँ पर फॉर्म डिस्क्रिप्शन में मैं लिखूँगी कि मैं किस स्टूडेंट का टेस्ट, किस क्लास का और किस सब्जेक्ट का टेस्ट ले रही हूँ। मैं यहाँ पर वो डिफ़ाइन कर दूँगी, सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टेकन कंप्यूटर। क्लास, आई हैव टेकन 8th क्लास। चलिए, तो ये मेरा पार्ट अब हो गया है ख़त्म। अब इसके बाद क्या आता है, आप अपने स्टूडेंट के लिए पूछते हैं कि उनका क्या नाम है, उनका क्या क्लास है, उनका क्या रोल नंबर है। तो उसके लिए हम सबसे पहले वही कॉलम क्रिएट करेंगे। यहाँ पर आपको जहाँ लिखा हुआ है अनटाइटल्ड क्वेश्चन, यहाँ पर हमें लिखना है योर नेम। योर नेम में यहाँ पर बच्चा अपना नाम लिखेगा, और जो कि उनके लिए कंपलसरी होना चाहिए कि वो बच्चा अपना नाम लिखे ही लिखे, अपने फॉर्म को बिना नाम के सबमिट ना करे। उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है यहाँ पर रिक्वायर्ड, इसको हमें चेक कर देना है। तो ये ऑप्शन हो गया है। अब जब बच्चा टेस्ट को सबमिट करेगा और उसने अगर नेम फिल करना नहीं किया है, वो भूल गया है, तो उसको एक वार्निंग आ जाएगी दैट ही हैज़ टू फिल दिस ऑप्शन एंड देन ओनली ही कैन सबमिट द टेस्ट। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन प्रिपेयर करना, टेस्ट प्रिपेयर करना। तो मैं यहाँ पहले फर्स्ट क्वेश्चन लिखूंगी। अच्छा, ये हमारा कैसे आया है, इसको प्लस साइन को क्लिक करने से, ऐड क्वेश्चन। यहाँ मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिखूंगी, विच इज़ द कंटेनर टैग। मैं यहाँ पर 4 ऑप्शन दूंगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि आप किस तरह का क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं। शॉर्ट आंसर मीन्स आपको कोई 1 वर्ड आंसर चाहिए, पैराग्राफ आपको पैराग्राफ में आंसर चाहिए, मल्टीपल चॉइस मीन्स आपको 4 या 5 ऑप्शंस देने होंगे। चेक बॉक्सेस, अगर आप चाहते हो कि आपकी 4 या 5 ऑप्शंस में से आप चाहते हो कि बच्चा कोई 2 सेलेक्ट कर दे या 3 सेलेक्ट कर दे, वो कर पाए, तो उसके लिए हम चेक बॉक्सेस यूज़ करेंगे, मल्टीपल चॉइस वाला ऑप्शन चूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसको चूज़ करने से बच्चा कोई एक ही ऑप्शन चूज़ कर पाता है। और चेक बॉक्सेस की
ये फैसिलिटी होती है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई 2 ऑप्शन को वो सेलेक्ट कर ले एक साथ या 3 ऑप्शन को सेलेक्ट कर ले एक साथ, तो आप ऐसे कर सकते हो। दैट इज़ रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। ड्रॉप डाउन, जैसे कि मैंने आपको ये दिखाया, ये एक ड्रॉप डाउन वाला ऑप्शन है, इसको क्लिक करने से मेरे यहाँ पर एक लिस्ट हो गई है, तो ये ड्रॉप डाउन वाला ऑप्शन है। तो इट इज़ अकॉर्डिंग टू यू ओनली दैट विच टाइप ऑफ क्वेश्चन यू आर क्रिएटिंग। मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना रही हूँ तो मैं इस पर सेलेक्ट कर दूंगी। अब मैं यहाँ पर ऑप्शन लिखूंगी HR हेड LI। तो मैंने यहाँ पर 3 ऑप्शन दे दिए हैं। बस मैं और भी ऐड कर सकती हूँ, अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पर 3 ऑप्शन दे दिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आता है मेरा उस बच्चे को उस क्वेश्चन के लिए उसका एक मार्क्स सेट करना कि कितने मार्क्स का होना चाहिए। तो उसके लिए पहले मुझे इस आंसर की पर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर मैं इस एरो की हेल्प से मार्क्स को सेट कर दूँगी। आप जितने मर्जी मार्क्स सेट कर सकते हैं, मैं 1 सेट करूँगी। अब मुझे यहाँ पर एक जो मेरा करेक्ट आंसर है उसको सेट करना होगा, जिससे कि जब बच्चा सबमिट करे तो उसके आंसर करेक्ट है या सही है वो इसकी हेल्प से ही होगा। तो मैं डन कर दूंगी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं यहाँ पर रिक्वायर्ड इसको भी सेलेक्ट कर देती हूँ कि कोई बच्चे का क्वेश्चन कोई छूटे ना। अगर यहाँ पर आप रिक्वायर्ड नहीं करते हो तो बच्चे का अगर गलती से ये क्वेश्चन छूट गया है तो उसका पेज सबमिट हो जाएगा। अगर उसने गलती से छोड़ दिया है तो वहाँ पर उसके पास एक मैसेज आ जाएगा कि दैट क्वेश्चन नंबर 1 यू हैव नॉट अटेम्प्टेड। मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन ऐड कर देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 which is the empty tag। यहाँ पर भी मैं 3 ऑप्शन दूंगी। अगेन सेम स्टेप, टू set the marks and then to select the correct answer and then done। चलिए, अभी एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके यहाँ पर सिर्फ 2 ही क्वेश्चन क्रिएट किए हैं और हमारे पास एक और ऑप्शन है यहाँ पर ऐड इमेज। अगर आप चाहते हो कि किसी क्वेश्चन की जगह पर कोई इमेज चाहिए आपको, आप यहाँ पर कोई छोटे बच्चों के लिए अगर आप बना रहे हो तो आप क्या करते हो कि आप यहाँ पिक्चर ऐड कर दोगे और बच्चों से 4 ऑप्शन दे दोगे कि ये पिक्चर वो देखकर बताएंगे कि ये क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बॉल की पिक्चर यहाँ पर ऐड कर दी, तो मैंने यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए, बॉल, सर्कल, बैट। तो बच्चा उस पिक्चर को देखकर यहाँ पर करेक्ट आंसर सेलेक्ट कर ले। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है यहाँ पर ऐड इमेज। ऐड इमेज को जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें से कि आप किसी भी इस 4-5 ऑप्शन में से कोई भी जगह से आप अपने पिक्चर को ऐड कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ से हम अपने पिक्चर ऐड कर सकते हैं। अब आ गए हमने एक पेपर क्रिएट कर लिया। अब मैं बताऊंगी आपको, पहले हम इसको एक बार देख लेते हैं कि वो स्टूडेंट्स को किस तरह का दिखेगा। उसका प्रीव्यू हम देख लेते हैं। एक आई बटन जो ऊपर बना होता है उससे हम उसका प्रीव्यू देख लेते हैं। तो इस बच्चों के पास वो इस तरह से कुछ विजिबल होगा। वापस चले जाते हैं हम, ये आई बटन को क्लिक करने से आप प्रीव्यू देख सकते हो। अब मैं इसकी कुछ सेटिंग करूँगी। सेटिंग क्या होगी? सेटिंग में मैं जाऊंगी, यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगी लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, कि बच्चा एक पेपर को एक ही बार सबमिट करे, वो बार बार उसको लिंक को क्लिक करके वो दोबारा से उसके आंसर चेंज करके दोबारा उसको सबमिट ना कर पाए। वैसे अगर ऐसा बच्चा करता भी है तो भी आपके पास उस स्टूडेंट का रिस्पांस ऑलरेडी एक बार आ चुका होता है, तो बच्चे ने अगर दोबारा करा है तो दोबारा उसका रिस्पांस आएगा। तो आप वैसे ही उसको कैच कर लोगे कि हु हैज़ डन दैट अगेन एंड अगेन वर्क। तो यहाँ पर हम लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स कर देंगे जिससे कि बच्चा एक ही बार उस लिंक को क्लिक करके अपना टेस्ट अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट आते हैं हम क्विज़ेस पर। बाकी सेटिंग हमको ऐसे ही रखनी है, इसको हमें सेव कर देना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपका एक्सेल शीट में आपके आंसर्स कैसे ऑटोमेटिकली चले जाएं। मैं रिस्पॉन्स पे जाऊंगी। रिस्पॉन्स में आपको यहाँ पर इसको चेक करना है, एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स, इसको ऐसे ही रखना है आपको, ये ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट चेक्ड होगा। इसको इस 3 डॉट पर जाना है, यहाँ पर आपको डाउनलोड रिस्पॉन्स करना है, सेलेक्ट रिस्पॉन्स डेस्टिनेशन पर जाना है कि मीन्स आपको जो रिस्पॉन्स बच्चे कर रहे हैं वो किस स्प्रेडशीट में जाकर सेव हो। तो मैं यहाँ पर क्रू नेट न्यू स्प्रेडशीट बना लूँगी क्योंकि मैं हर क्लास के लिए एक अलग स्प्रेडशीट बना सकती हूँ। अभी मैं यहाँ पर क्लास 8 के लिए बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पर क्लास 8 फाइल का नाम लिख दूँगी और आगे कंप्यूटर लिख दूँगी, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि क्लास 8 कंप्यूटर के बच्चों का जो रिज़ल्ट आएगा वो इस वाली फाइल में आएगा और मैं क्रिएट कर दूँगी।
लिंकिंग टू स्प्रेडशीट, आप देख रहे हैं यहाँ पर स्प्रेडशीट लिंक्ड, कि अब ये इस पेज से एक स्प्रेडशीट लिंक हो गई है। अब जब बच्चे, जो भी बच्चे, जितने भी बच्चे इस पर रिस्पॉन्स करेंगे, जितने भी बच्चे इसको सबमिट करेंगे, उन सब का रिजल्ट आपकी उस स्प्रेडशीट में डायरेक्टली आ जाएगा। और वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि आप उसको कैसे देख सकते हो। तो ये हो गया हमारा पेपर प्रिपेयर। अब बच्चे इसको कर लेंगे इजीली और उनको साथ साथ उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। अब गई कि बच्चों को हम भेजें कैसे ये, तो यहाँ पर आपको सेंड पर जाना है। सेंड पे जाने के बाद आपको ये सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको इस लिंक वाले ऑप्शन के पर जाना है और इसको शॉर्टन यूआरएल कर देना है, जिससे कि आपको लिंक कॉपी करने में प्रॉब्लम ना हो, बड़ा लिंक ना हो। कॉपी कर लेंगे इसको। कॉपी करने के बाद आप इस लिंक को या तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ पर आप बच्चों को अपना शेयर करते हैं सारा वर्क, वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे उसको ओपन करें और वहाँ पर अपने टेस्ट को सबमिट कर लें। या फिर अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो तो साथ ही में आप उसके चैट बॉक्स में इस लिंक को पेस्ट कर दें, जिससे कि बच्चे साथ के साथ उसको खोल के वहीं पर टेस्ट अटैम्प्ट करके उसको सबमिट कर दें। तो आप ऐसा इन दोनों ऑप्शन से आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो। तो ऐसे आपका स्टूडेंट का आपका टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि अब आपके जो बच्चों के रिस्पॉन्स आए हैं आप उसको कैसे देख पाओगे। तो सबसे पहले मैं एक रिस्पॉन्स यहाँ पर कर देती हूँ। मैं एक आपके लिए एक आंसर सेलेक्ट कर देती हूँ यहाँ पर। फॉर एग्जांपल एज अ स्टूडेंट मैंने यहाँ पर ये सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पर मैंने ये सेलेक्ट कर दिया और मैंने इसको सबमिट कर दिया। व्यू स्कोर में यहाँ पर ऐसे बच्चा अपना स्कोर देख पाएगा। व्यू स्कोर क्लिक करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि उसने ये गलत किया है और उसने ये सही किया है। ठीक है, अब आपके पास वो कैसे गया है अब आप देखिए। आप यहाँ पर जाएंगे रिस्पॉन्स 1, एक बच्चे ने उसको रिस्पॉन्स किया है, तो आप यहाँ पर देखेंगे इंडिविजुअल और ये आपको दिख रहा है कि एक नेहा नाम की बच्चे ने ये टेस्ट कंडक्ट किया है। ऐसे ही अगर दूसरा बच्चा कर लेगा तो यहाँ 1 की जगह पर यहाँ पर 2 ऑफ 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो आप इसको एरो को क्लिक करके आप उसको देख पाएंगे। अब आते हैं हम स्प्रेडशीट पर कि आप उस स्प्रेडशीट को कैसे देख पाओगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो व्यू रिस्पॉन्स इन अ शीट, आप इसको क्लिक करेंगे और ये देखिए ये स्प्रेडशीट आपकी ऐसे ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा कि जिस बच्चे ने टेस्ट दिया उसने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या दिया, उसने सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या दिया, आप वो इजीली देख पाओगे और उनका स्कोर क्या है, 2 में से उसको 1 ही मार्क्स मिले हैं। तो ये चीज़ हम यहाँ से देख पाएंगे। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि अब आप कहोगे कि ये पेज तो अभी आपका डायरेक्टली खुला हुआ था तो आप इसलिए देख पाए। अब आप फर्स्ट टाइम अगर आपने गूगल ब्राउज़र बंद कर दिया और 2 घंटे बाद अगर आपको देखना है कि किस बच्चे ने रिस्पॉन्स किया, किस बच्चे ने रिस्पॉन्स नहीं किया, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पर दोबारा से। मैं यहाँ पूरा क्लोज कर देती हूँ। मैं यहाँ पर गूगल डॉक फॉर्म पे जाऊँगी, मैं उसके लॉगिन पेज पर जाऊँगी। अब गूगल फॉर्म साइन इन, मैं इस वाले पेज पर जाऊँगी। अब यहाँ पर तो आपकी जो भी गूगल आईडी है वो आपको वहाँ पर लॉगिन करने के लिए मांगेगा। अभी मेरे पेज पर उसने लॉगिन करने के लिए इसने नहीं मांगा, क्योंकि मैंने अपने इस लैपटॉप में बाय डिफ़ॉल्ट मेरा हमेशा लॉगिन रहता है, जीमेल आईडी, गूगल आईडी, तो इसलिए मुझे लॉगिन के लिए उसने कोई, आपसे वो लॉगिन के लिए कहेगा तो आप अपनी वहाँ पर जीमेल या गूगल आईडी आप डालोगे, लॉगिन कर लोगे, तो आपको इस तरह का एक पेज दिखेगा। इस तरह के पेज में आपको यहाँ पर जाना है मेन मेन्यू में। मेन मेन्यू में आपको यहाँ पर जाना है शीट्स पे। आप शीट्स पे क्लिक करोगे और शीट पे क्लिक करने के बाद आपकी वो सारी शीट्स यहाँ पर आ जाएगी जो जो आपने क्रिएट किए हैं। हर क्लास के लिए जो जो आपने अलग अलग शीट क्रिएट किए हैं वो यहाँ पर आपको विजिबल हो जाएगी। तो आपने अभी फ़िलहाल मैंने ये शीट क्रिएट की है जिसका रिस्पांस मुझे मिला है, तो मैं इसको अब खोल के देख लूँगी। चाहे आप इसको कभी भी खोल के देखें, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, तो आपको अपने लैपटॉप पे हमेशा बैठे नहीं रहना है। आप जब भी आएँ अपनी इस शीट को खोलें और देख लें कि कितने स्टूडेंट ने उसको सबमिट कर दिया है। तो आपको ये शीट आप कभी भी देख सकते हैं, किसी भी टाइम खोल के। तो और ये बच्चे जब भी रिस्पॉन्स करेंगे, चाहे वो बच्चा किसी भी टाइम रिस्पॉन्स करे, सबमिट करे उस टेस्ट को, उनका रिजल्ट यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेव होता रहेगा। तो ये थी नॉलेज कि आप टेस्ट कैसे क्रिएट करें और हमें गूगल आईडी की भी, किसी स्टूडेंट को गूगल आईडी की भी ज़रूरत ना पड़े और हमारा भी काम हो जाए और स्टूडेंट का भी। तो ये स्टेप आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा टेस्ट लेना बच्चों का, और बच्चों को भी टेस्ट अपना अटेम्प्ट करना बहुत ईजी रहेगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ इन स्टेप को फॉलो करके अपने टेस्ट क्रिएट करिए और मेरे वीडियो को लाइक करके प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे आगे आने वाले सारे वीडियोस को देखने के लिए वेट करिए। और टिल देन बाय बाय।